खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर जिले के मुबारकपुर में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश, लोकतंत्र, संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। बता दें कि सामाजिक संगठन मैत्रेय प्रगति मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शनिवार को दिन में लगभग 2 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सठियाओं से शोभा यात्रा मुबारकपुर गुजरपार होते हुए सोनपार पहुंची। सोनपार में बौद्ध प्रतिमा का अनावरण बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। मुबारकपुर विधानसभा के सोनपार गांव में लगभग 2 बजे दिन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम किसी भी हाल में इन पर आंच नहीं आने देंगे। सत्ता में बैठे लोग धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को लूट रहे हैं। पिछड़े, दलितों, शोषितों का आरक्षण समाप्त कर मनमानी कर रहे हैं। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को बरगला रहे हैं। धर्म का राग अलाप कर अधर्म कर रहे हैं। भारत के संविधान के दुश्मन ही देश बांट रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, महंगी शिक्षा कर आदिवासी, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर तलवार चला रहे हैं। अब जनता को सावधान होने की जरूरत है। राम मंदिर दिखाकर लोगों का हक छीन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 340 IAS बनाए हैं, इनमें से एक भी पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के नहीं हैं, जबकि ये अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं। भाजपा के लोगों को जब वोट की जरूरत होती है तब यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, पिछड़ों को हिंदू में शामिल करने में लग जाते हैं। सरकार में आते ही ये इन सभी जातियों को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देते हैं। देश की जनता इनके हिंदुत्व के छलावे को अब अच्छी तरह से पहचान चुकी है। इनके झांसे में आजमगढ़ के लोग नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोग बधाई के पात्र हैं। अब इसी तरह भाजपा की उल्टी गिनती पूरे देश में शुरू हो गई है। हिमाचल, कर्नाटक बुरी तरह हार गए हैं। अब जिन प्रांतों में चुनाव है वहां भी इनकी हार तय है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपाइयों की विदाई तय होने वाली है। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार का आरक्षण विरोधी का रहा है, जब से भाजपा सरकार आई है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करती जा रही है। यहाँ तक कि कभी कभी तो शून्य की स्थिति में पहुँचा दे रही है। मनमाने तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को तार करके अपने चहेतों को नियुक्ति पत्र दे रही है। उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो धोखा है। इस नारे में फंसा करके एक एक करके सभी समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वास का कत्लेआम कर रहे हैं। और सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को भाजपा के लोग हिंदू समझते ही नहीं। अगर हिंदू समझते होते, आरक्षण पर तलवार नहीं चलाते, आरक्षण को खत्म नहीं करते, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। आज सौतेला व्यवहार हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोध में है। क्या सर, आपने कहा कि हिंदुत्व एक धोखा है, इस पर क्या कहें? स्वाभाविक रूप से जब हमारा देश कभी हिंदुत्व था ही नहीं, हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना, हिंदुत्व की मांग करना, जनता के आग में धूल झोंकना है। अगर वाकई में सरकार अपना धर्म निभाती है तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसका रास्ता तय करना चाहिए। महंगाई पर प्रभावी अंकुश कैसे लगे, इसका रास्ता निकालना चाहिए। GST का दुरुपयोग न हो, व्यापारियों का दोहन न हो, इसके लिए उपाय निकालना चाहिए। आज सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद होती है, उनको उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। भाजपा सरकार आज़ादी के बाद पहली एक ऐसी सरकार है जिसने देश के सारे बंदरगाह बेच दिए,
एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया। अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है, अगर कुछ दिन और रह गए तो देश के सारे विभाग एक एक करके अदानी और अंबानी के हवाले चले जाएंगे, जहाँ पर कभी भी नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ मैसर नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी अपने असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। सही मायने में लोग बेरोजगारी पर चर्चा न करें, महंगाई पर चर्चा न करें, आज अराजकता पर चर्चा न करें, गुंडा राज पर चर्चा न करें, छुट्टा जानवरों के आतंक पर चर्चा न करें, और साथ ही साथ सरकारी विभाग जो बेचे जा रहे हैं उस पर चर्चा न हो। इसीलिए ये शॉर्टकट लोगों को गुमराह करने के लिए कभी लव जिहाद, कभी हिंदुत्व, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करके, कभी हिंदू मुसलमान की बात करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।